गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रीदिंग है वो सभी चीज़ों के लिए क्या है, जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सबसे क्या रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी की। अपने जो डेली काम होते हैं उनको करने के, चाहे एब्जॉर्प्शन का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, मूवमेंट का हो, रिप्रोडक्शन का और ब्रीदिंग का भी हो। तो ठीक है, इसलिए फिर अब ये होता है हमारे माइंड में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो ऑल द एनर्जी, सबसे ज़्यादा क्या, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लाइफ प्रोसेस को, किससे मिलती है हमको, ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि जिसको हम फूड कहते हैं, उसके थ्रू हमें मिलती है। अब जैसा कि हमें पढ़ा है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल में, और अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, जबकि जो अदर एनिमल्स है वो उस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे। ठीक है, हैंस इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन टिश्यू सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिर्फ प्लांट में ग्रीन करते हैं, बाकी सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडेशन के लिए। हैंस जो फूड क्या है, फ्लोएम और जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसलोकेटेड होता है। एनिमल्स हेट्रोट्रोपिक होते हैं और वे अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में बेसिकली हम किस पे डील करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन पे। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि उस मैकेनिज्म को जिसके हम फूड का जो मटेरियल, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है या फिर स्टार्च है, उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे सेल के अंदर, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में, उस एनर्जी को क्या कर ट्रैप करेंगे और उसको हम एनर्जी को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑफ को टेक प्लेस विद इन द क्लोरो, जैसे कि पता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि इसका जो ब्रेक डाउन होगा वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लांट्स में साइटोप्लाज्म में। जब भी ब्रेक डाउन होगा तो जो क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या है, ब्रेक होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल। इससे क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होंगे उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलेंगे। यूजली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वही ऑक्सीडाइज होते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी को। बट समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, इवन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वे भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस के लिए यूज होते हैं प्लांट्स में कुछ कंडीशंस में। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन ए सेल ऑल द एनर्जी आर कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन ए सिंगल स्टेप। यानी कि ये कहता है कि, कहना चाहता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है या तो वो फ्री में मूव नहीं करती या फिर एक सिंगल ही सेल स्टॉप में नहीं होगी, उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, तब जाके वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट अंडरस्टैंड द एनर्जी रिलीज ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली बट यूज synthesis ATP which is broke down wherever energy needs to be utilized। ठीक है, तो क्या था, सबसे पहले ATP की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद उस एनर्जी की जहाँ यूज होगी तब उस ATP का ब्रेक डाउन होगा और फिर उस एनर्जी को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू प्लांट्स ब्रीथ, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं क्या? तो इसका आंसर है हमारा यस, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए टू अकर, एंड दे ऑल्सो गिव CO2 भी देते हैं। जैसे कि आपको पता है रात को प्लांट मोस्टली क्या होते हैं, CO2 को देते हैं और ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं। Hence plants have systems in place that ensure the availability of oxygen। अगर प्लांट्स में बात करें, एनिमल्स की तरह कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते इस तरीके का काम करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन, इसमें सेवरल रीजन है वाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट्स गेट अलोंग विद रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ क्यों होते हैं। फर्स्ट कहते हैं ईच प्लांट पार्ट्स टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज, सभी को अपनी ओन गैस एक्सचेंज का पार्ट करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड है देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वन प्लांट पार्ट टू अनदर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैस एक्सचेंज नहीं करते। रूट है, स्टेम है, लीव्स है, उनको रेस्पायर करते हैं एट रेट्स फॉर लोअर देन द एनिमल्स डू, यानी कि एनिमल्स से जो कम रेस्पिरेशन इनमें होता है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज जो एक्सचेंज होती है, एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको कंप्लीट भी करती है।
व्हेन सेल फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दीज सेल्स सिंस ऑक्सीजन इज रियल। ठीक है, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो अपने लिए क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड क्या है, डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। ठीक है, जो डिफ्यूजन होता है डिस्टेंस का वो ग्रेट नहीं है। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, जितने भी लिविंग सेल है वो सारे प्लांट के पास पास है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स यू में आस्क, बट व्हेन अबाउट द थिक वुड स्टेम्स एंड रूट्स के बारे में सोचोगे तो इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर इनसाइड द बीनीथ द बार्क, यानी कि जो बार्क जो बाहर की छाल होती है उसके अंदर कहते हैं लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो उनके पास भी अपनी क्या होते हैं ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, द सेल्स इन द लेंटिकल्स आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। जो इंटीरियर जो होते हैं द सेल्स इन द इंटीरियर अंदर की जो सेल होते हैं वे डेड होते हैं, वे सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तने को मोटाई के लिए। Thus most cells of the plant have at least a part of their surface in contact with the air। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सब जितने भी प्लांट हैं उनके पास प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के पास सरफेस को के टच में यानी कि एयर के कॉन्टैक्ट में रहने के लिए कोई ना कोई पार्ट है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ, ये किस तरीके से पैरेन्काइमा टिश्यूज है उनकी लूज पैकिंग कर दें तो आपको क्या इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, तो एयर की जो एक्सचेंज ईजिली हो जाएगा। लीव्स में, स्टेम्स में, रूट विच प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू एयर स्पेसीज। द कॉम्प्लेक्स, अगर आपको किस तरीके से एनर्जी लगेगी, ग्लूकोज है उसमें मोलिक्यूल यूज किए ऑक्सीजन के, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और एनर्जी निकलेगी। दिस एनर्जी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज टू द सिंथेसिस अदर मोलिक्यूल दैट सेल रिक्वायर। ठीक है, स्ट्रेटेजीज दैट प्लांट सेल यूज द कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मोलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट की फॉर्म में नहीं निकले, यानी कि वो यूज हो जाए, एनर्जी क्या यूज नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, हीट की फॉर्म में। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन, अब ये कहता है ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का वो सिंगल सिर्फ एक स्टेप में नहीं होता कि भाई ये ग्लूकोज बन गया और फिर आपकी एनर्जी निकल गई, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, उसके थ्रू एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है और फिर एटीपी को यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन, जो कंबशन है यानी किसी चीज़ को जलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो किसकी फॉर्म में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही किसी चीज़ को क्या करती है जलने में हेल्प करती है। बट सम सेल्स लीव वेयर ऑक्सीजन, बट अब आपको पता है कि कुछ सेल्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। आपने लास्ट क्लास में यानी कि 10th क्लास में पढ़ा था जो रेस्पिरेशन था, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन पढ़ा था आपने कि 3 टाइप्स का होता था, एरोबिक, एनारोबिक और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में पढ़ा था आपने भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, और एनारोबिक होता था फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो यीस्ट की फॉर्मेशन में होता था, और लैक ऑफ ऑक्सीजन होता था जब हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब ऑक्सीजन कम होती जब ड्यूरिंग हम एक्सरसाइज के टाइम पे। तो वो यही कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ, कुछ सेल्स ऐसे भी है जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती भी है और कहीं पर नहीं भी प्रेजेंट होती है। देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑफ ऑन दिस प्लैनेट लिव्ड इन द एटमोसफेयर द लैक, तो ये बिलीव किया जाता है कि जो इस प्लैनेट पे यानी कि अर्थ पे जितने जो फर्स्ट सेल बना था वो उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, लैक ऑक्सीजन। इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल, अब कहते हैं इन प्रेजेंट डे में हम जानते हैं एनारोबिक कंडीशन जानते हैं यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सी conditions है। some of these organisms are facultative anaerobes while in other the requirement anaerobic condition is obligate, वो डिपेंड करता है कि वो फैकल्टी किस टाइप की है। in any case all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose with the help of oxygen, this breakdown of glucose to pyruvic acid। तो ये क्या कहता है, तो सबसे पहले जितनी भी रिएक्शन होगी आपकी, चाहे एरोबिक है, एनारोबिक है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा उससे आपकी फॉर्मेशन होगी 3 मोलिक्यूल ऑफ PGA यानी कि पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ये ग्लूकोज का इसमें जो कन्वर्ट होना होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। फिर ये PG होगा, ये आगे फिर आपके 3 स्टेप्स में जाएगा कि वो एनारोबिक होगी कि एरोबिक होगी या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके से एनर्जी का ब्रेकडाउन इसका ब्रेकडाउन होगा।
तो फर्स्ट स्टेप जो सभी में कॉमन होगा वो क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना किसमें, पायरुविक एसिड में। तो ये नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस है, इसको हम कल पढ़ेंगे।